दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि मैं मौलिक अधिकार को विस्तार से परिभाषित करूंगा। 2 से 3 प्रकार के मौलिक अधिकार को मैंने पहले ही परिभाषित कर दिया था। आज जो मौलिक अधिकार लेकर के आया हूं वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो दोस्तों एक एक करके हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों जो धर्म की स्वतंत्रता है, अगर हम संविधान में देखेंगे तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक विस्तार से लिखा गया है। तो दोस्तों आज इसी हम धर्म की स्वतंत्रता को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार पढ़ेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है दोस्तों? आपके एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई ले लो, चाहे यूपी बोर्ड ले लो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम ले लो, हर एक एग्ज़ाम में, हर एक सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। तो दोस्तों हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अगर 9th में हो, 10th में, 11th में हो, 12th में, ग्रेजुएशन में भी हो, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप पढ़ाई करोगे और पॉलिटी को अपना सब्जेक्ट बनाए रखोगे। चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है दोस्तों, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों आप किसी भी धर्म को, अंतःकरण का मतलब होता है दिल से, खुद से मान सकते हो और अबाध रूप से मान सकते हो। मतलब कोई बाध्यता नहीं है। मतलब कोई अगर सोचे कि भैया ज़बरदस्ती मानना है, नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, अबाध रूप से आपका मन करे तो मानो, नहीं मन करे तो मत मानो। आपको कोई ज़बरदस्ती प्रेशराइज या टॉर्चराइज नहीं कर सकता है। दोस्तों इसमें दिया गया आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आचरण का मतलब होता है फॉलो करने का, और प्रचार का मतलब का होता है कि हमें अगर अच्छा लग रहा है तो उसको हम फैला भी सकते हैं। देखो दोस्तों आगे दिखा गया है, अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव हैं। देखो दोस्तों अनुच्छेद 25 क्या कहता है? आप किसी भी धर्म को दिल से मान सकते हो और उसका आचरण कर सकते हो, और मन करे तो उसका प्रचार कर सकते हो। इसका आपको हक दिया गया है। अगर कोई सोचे कि भैया नहीं, आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारा मन करेगा तो हम किसी भी धर्म को मानेंगे और नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। इसके लिए कोई हमसे ज़बरदस्ती नहीं करा सकता है। आगे दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखो ये परिभाषित कर दिए हैं। अंतःकरण मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार, प्रसार का अधिकार, चारों को डिफाइन कर दिए हैं। हम भी डिफाइन कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अंतःकरण की किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता। मतलब क्या है दोस्तों, अपने यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे कि हिंदू धर्म में कि ईश्वर के बहुत सारे रूप होते हैं, तो दोस्तों हम किसी भी रूप को अपने ढंग से मान सकते हैं। अगला है मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था का सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। दोस्तों जो भी हमारा धार्मिक विश्वास है, हम चाहें तो उसको सार्वजनिक तरीके से बिना भय से उसको बता सकते हैं कि ये हमारा धर्म है। अगला आचरण का अधिकार, मतलब पूजा, परंपरा, समारोह, जो भी चीज़ें हैं उसको हम खुले तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अगला है प्रसार का अधिकार, अपनी धार्मिक संस्थाओं का अन्य को प्रचार और प्रसार या अपने धर्म को सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी भी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। दोस्तों देखो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर के आती है ये महत्वपूर्ण है। आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन किसी को भी ज़बरदस्ती अपने धर्म में धर्मांतरित करवा नहीं सकते हो। अगर किसी को धर्मांतरण या धर्मांतरित कराने का आप सलाह देते हो तो ये सरासर क्या है, गलत है। क्योंकि अपने यहाँ पर, हमारे यहाँ पे हर एक धर्म को स्वतंत्रता दी गई है, और ये भी कहा गया है हमारे संविधान में किसी को ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। अगर हम किसी को धर्मांतरण कराते हैं ज़बरदस्ती तो ये कानून के खिलाफ होगा और उसके लिए हमें उचित पनिशमेंट दी जाएगी। क्लियर दोस्तों, याद कर लेना चारो। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त प्रावधानों से ये स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी समाहित करता है। ये अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। देखो दोस्तों जो अनुच्छेद 25 है ये केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी, हर एक धर्म का दोस्तों आचरण होता है। धर्म में विश्वास होता है, धर्म को आचरण मतलब मानने की एक परंपरा होती है। तो ये सारी चीज़ें
इसमें समाहित करता है, और वो चाहे नागरिक हों और चाहे गैर नागरिक हों। नागरिक का मतलब जो भारत के रहने वाले, और गैर नागरिक का मतलब जो भारत के नहीं रहने वाले। क्लियर दोस्तों? यद्यपि ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है। देखो दोस्तों, ये दे रखे हैं कि ये जो व्यवस्था है, सार्वजनिक व्यवस्थाएं, नैतिक, स्वास्थ्य, मूल अधिकार, मतलब इनसे सबसे क्या है, इन्हीं के अनुसार है। और राज्य को इस बात की अनुमति देता है। राज्य को क्या अनुमति देता है? 2-3 चीज़ें हैं, देख लो, याद हो जाएगा। धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन कर सके। देखो दोस्तों, अगर आप किसी धर्म को मान रहे हो आबाद तरीके से, तो उसमें आप पैसे वगैरह इकट्ठा कर सकते हो। जैसे कि हमारा कोई भी धर्म हो, तो उसमें क्या, अगर हम चाहें तो हम पैसे इकट्ठा करके उसको अपने हम सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए खर्च कर सकते हैं। मंदिर बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, चर्च बनवा सकते हैं, मतलब जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो। अगला, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं को धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना। देखो दोस्तों, बड़ी बात निकल कर, धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों। देखो दोस्तों, हिंदुओं में भी कई प्रकार के, ध्यान से सुनना, हिंदुओं में भी कई प्रकार की जातियाँ पाई जाती है। धर्म नहीं, धर्म तो हिंदू है दोस्तों। हिंदू में भी कई प्रकार की जाति पाई जाती है। इनका कहना है कि हिंदू में जितनी भी जातियां पाई जाती है, अगर मंदिर बनाया गया है तो ये सबके लिए खोला जाएगा। ऐसा नहीं है किसी एक खास वर्ग के लिए। जैसे कि अगर किसी वर्ग ने बनवाया है तो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं होगा। अगर वो चीज़ बनी है तो वो सार्वजनिक होगी। अगर मंदिर जैसे, हाँ, अगर ये बात अलग है कि कोई अपना परमानेंटली बनवा लेता, मतलब कि भैया इसमें सिर्फ हम ही पूजा करने जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन जो चीज़ें, अगर जैसे कह दो कि कोई बड़ी सी मंदिर हो, जैसे बालाजी हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े, तो वहाँ पर अगर कोई कह दे कि नहीं भैया इसमें सिर्फ बड़े वर्ग के, उच्च वर्ग के लोग ही जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें सब हर कोई जा सकता है। आगे है, अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं भी की गई है। पहली, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा, और दूसरी संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 25 में कहा गया है सिख लोग जो हैं वो कृपाण लेकर के चल सकते हैं। क्लियर? और हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। सिख और बौद्ध जो हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में सम्मिलित हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आगे सारे कास्ट के बारे में। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बहुत सा, हर एक कास्ट का यहाँ पर सिंबल दिख रहा होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियंस, सारे सिंबल आपको दिख रहे होंगे। तो कहने का इनका मतलब है कि भारत में अनेकता में एकता। भारत में बहुत सारे प्रकार के धर्म, जाति इत्यादि सारी चीज़ पाई जाती है। दोस्तों, आपको जो भी समझ में आए आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे देखते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। प्रबंध का मतलब क्या होता है भैया? प्रबंध का मतलब होता है कि, ध्यान से सुनना दोस्तों, अपने तरीके से धार्मिक कार्य को हम अपने तरीके से करने की स्वतंत्रता। देखो यहाँ पर क्या दे रखे, अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। देखो दोस्तों, अधिकार क्या क्या हैं? पहला, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। देखो दोस्तों, कोई भी धार्मिक कार्य अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सकता है और उसका पोषण भी सही तरीके से कर सकता है। जैसे कि आज हमारे यहाँ पे देखो, गरीब बच्चों के लिए एनजीओ खोला जाता है। क्लियर दोस्तों? तो उसी तरीके से अगर आपके यहाँ पे कोई कास्ट या कोई जाति के लोग ज़्यादा हैं, तो वो अगर मंदिर बनाना चाहें, मस्जिद बनाना चाहें, कोई भी चीज़ बनाना चाहें, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और उसका पोषण भी कर सकते हैं। पोषण का मतलब दोस्तों, उसको बिल्डअप कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका ग्रोथ कर सकते हैं। इसके लिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। आगे है, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। दोस्तों, हर एक धर्म का अपना कुछ अलग अलग कार्य होता है, तो उसको भी करने का आपका पूरा अधिकार है। अगला, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी संपत्ति को आप अर्जन करना चाहो, जैसे कि आपके यहाँ पर पुरानी संपत्ति है, जैसे कि कभी कभी होता मंदिर के नाम संपत्ति चली जाती है, किसी और के नाम संपत्ति चली जाती है, तो उसको भी आप इस काम के लिए लगा सकते। जैसे कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपके यहाँ पर कोई मतलब आपका वारिस नहीं है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी इसके लिए लगा सकते हो। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। दोस्तों, ये जो संपत्ति होगी फिर उस पर विधि मतलब कानून के अनुसार से ही शासन या प्रशासन होगा।
आगे देखते हैं, अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वही अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की तरह ही अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं। तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये क्या दे रखे हैं, अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 25 वो व्यक्तिगत अधिकार की गारंटी देता है, और अगर हम 26 की बात करें तो ये धार्मिक संप्रदाय को अधिकार प्रदान करता है, मतलब जो भी धर्म है उसके लिए क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। क्लियर दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें धर्म के नाम पर पूरे तरीके से स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता कंप्लीटली है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल करके आती है, लोग कभी कभी धर्म के नाम पर गलत काम करने लगते हैं, जैसे राजनीतिक लोग। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मना है। अगर कोई राजनीति में धर्म को शब्द को बीच में लाकर प्रचार करता तो सरासर क्या होता है, गलत होता। आगे आते हैं, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्त पूरी करनी चाहिए। दोस्तों अगर कोई भी धार्मिक संप्रदाय होगा तो उसे 3 प्रकार की शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहला, यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, वहाँ से मतलब बहुत सारे व्यक्ति होने चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। मतलब अगर जो भी व्यक्तियों का समूह हो उसमें लोग अंतरात्मा से उस ग्रुप में शामिल हो। दूसरा, इनका एक समान संगठन होना चाहिए, मतलब संगठन का मतलब ये अपनी एक कोई संगठन बना करके रखे हों। तीसरा है, इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे जितने भी संगठन उसका एक नाम होता है, आपको अच्छे से पता होगा, बहुत सारे संगठन के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगला, उपरोक्त मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय हैं। देखो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था दी है कि रामकृष्ण मिशन जो बनाया गया हमारे यहाँ पर संगठन, और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के धार्मिक संप्रदाय से हैं, ये इसी के अंतर्गत हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि अरविंदा सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि अरविंदा सोसाइटी बनाई गई थी। एक अरविंदा सोसाइटी जब बनाई गई तो उसके लेकर के काफ़ी विवाद पैदा हुआ। जब काफ़ी विवाद पैदा हुआ तो ये सबसे बड़ी बात निकल करके आई, बताओ भैया कि अब ये किस संप्रदाय में है। इसका कोई संप्रदाय ही फिक्स नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में उच्चतम ने इसको लेकर के जब मामला कोर्ट गया तो कोर्ट में काफ़ी दिन बाद केस चलने के बाद ये बात निकल कर के आई, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अरविंदा सोसाइटी जो है वो कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं है, बल्कि लोग इसे अपने मतलब के अनुसार यूज़ करते हैं, अपने मतलब की अपने इच्छा अनुसार इस पर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे बहुत सारे संगठन, बहुत सारे ग्रुप इत्यादि सारी चीज़ें बनाई जाती रहती हैं, बस क्यों, अपने डेवलप के लिए, सोसाइटी के डेवलप के लिए, रिलीजन के डेवलप के लिए। ठीक है, आगे आते हैं, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता। कर का मतलब दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, टैक्स। क्लियर। आज की दोस्तों क्लास थोड़ी सी लंबी होगी तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, स्टडी हब प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें राजनीति, इतिहास इत्यादि से संबंधित मिलती रहेगी। आप लोगों को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपना क्लियर कर सकते हो। दोस्तों अपने यहाँ पर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, पॉलिटी से अक्सर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग देखते होंगे। तो आपको यहाँ पर वो सारे टॉपिक्स क्लियर कवर कराए जाएंगे, क्लियर कराए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। देखो दोस्तों, एक बड़ा शब्द नहीं, बस यही आपको देखना है। देखो दोस्तों, अगर कोई मंदिर मस्जिद इत्यादि बनवाना चाहता है तो सोचे कि ज़बरदस्ती इससे हम कर लें, टैक्स लें, तो ज़बरदस्ती किसी से कर नहीं ले सकते हो, किसी को ज़बरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये सरासर क्या है, गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे संविधान में कहा गया है कि आप बिल्कुल धर्म को बढ़ाओ, धार्मिक संप्रदाय को बढ़ाओ, सब कुछ करो, धार्मिक
बिल्डिंग बनाओ, संस्था बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती बाध्य करके पैसे ना लो। क्योंकि आज क्या होता है कि कोई भी अगर मंदिर मस्जिद इत्यादि बनवाता है तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करता है। दोस्तों एक शब्द आता है चंदा इकट्ठा करना। तो क्या है कि आप ज़बरदस्ती किसी से चंदा नहीं ले सकते हो, जिसकी जितना मन करेगा खुशी से वो उतना पैसा दे सकता है। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। देखो दोस्तों ये क्या है, हर राज्य सरकार के पास अपना एक बजट होता है। कोई भी राज्य सरकार हो, यूपी बिहार मध्य प्रदेश बिहार, जितने भी हमारे यहाँ पे राज्य सरकारें हैं, उनके पास जो व्यय पैसा होता है वो सोचे कि हम किसी एक खास धार्मिक संस्थान के रखरखाव के लिए या उसके डेवलप के लिए हम पैसे दें। तो दोस्तों अगर वो ऐसा करती है तो सरासर क्या है, गलत है। मतलब कहने का मतलब वो है कि वो अपने धन को किसी एक खास वर्ग के लिए खर्च नहीं कर सकती। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ें। आगे देखते हैं दोस्तों, ये व्यवस्था राज्य का किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। क्या है दोस्तों कि अगर हम किसी एक का पक्ष लेकर के चलेंगे तो दूसरे पक्ष के लोग इससे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जिससे भारत के औलौकिकता और अखंडता पर खतरा आ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। देखो दोस्तों वही लाइन आ गई, अगर हमारे यहाँ पे अगर हमारे टैक्स से गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको हम व्यय कर सकते हैं, मतलब खर्च कर सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों के लिए, किसी एक खास धर्म के लिए नहीं। ये व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। देखो दोस्तों भारत जो है वहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब किसी एक खास धर्म को लेकर के नहीं चलती, वो सभी धर्मों के बारे में सोच विचार करके चलती है। इस तरह तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। देखो दोस्तों कभी कभी होता है कि तीर्थयात्रियों से तीर्थ यात्रा के लिए शुल्क लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हर एक धर्म में लोग बहुत सारी जगह पर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। मुस्लिम धर्म में बहुत सारे लोग हज पे जाते हैं, तो हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग दर्शन पे जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, सरकार क्या लेती है, उनसे कुछ पैसे लेती है। क्यों लेती है? ताकि उन्हें तरह तरह की सुरक्षाएं दी जा सके और सुविधाएं दी जा सके, इत्यादि चीज़ों के लिए क्या करती है, पैसे लेती। इसी तरह धार्मिक क्रियाकलापों पर उनके खर्च के नियमितकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। मतलब धार्मिक क्रियाकलाप में क्या होता है दोस्तों, अगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग धर्म के ऊपर फालतू में पैसे खर्च कर सकते हैं, तो उस पर भी कभी कभी क्या होती है, सरकार कहती है कि ज़्यादा पैसे यहाँ पे खर्च ना करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने से स्वतंत्रता। देखो दोस्तों कोई भी धार्मिक शिक्षा हो, क्योंकि हर एक धर्म की अपनी एक धार्मिक शिक्षा होती है, उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार से उपस्थित हो सकते हैं। हमें कोई ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ पर काम करो ही करो, मतलब यहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, आप इसे लो ही लो, नहीं, आपसे कोई ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कह सकता। देखो क्या है, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राजनिधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। देखो दोस्तों अगर कोई भी सरकारी जगह है, ध्यान से सुनना, कोई भी सरकारी जगह है या सरकार के अंडर में है, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, वहाँ पर अगर कोई धार्मिक शिक्षा दे रहा है तो वो क्या है, सरासर गलत है। हालांकि ये व्यवस्था उन संस्थान में लागू नहीं होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है। देखो दोस्तों वहाँ पर ये चीज़ें नहीं मानी जाती है। जैसे कि क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक शिलान्यास किया जाता है, मतलब कि उसकी नींव रखी जाती है। अगर उसकी नींव किसी और के अधीन हुई हो तो प्रशासन पर उस पर पूरा हक नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर प्रशासन या सरकार उस चीज़ की स्थापना कर रही है तो सरकार का उस पर पूरा हक होता है और वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य से मान्यता प्राप्त या राजनिधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि ये मामला अभी भी हाईलाइट में आया था
क्या निकल कर के आया था कि जैसे कि स्कूल में प्रार्थना के लिए, तो क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम स्कूल में प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरे धर्म के खिलाफ़ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी से ज़बरदस्ती स्कूल में, सरकारी जगह हो, ध्यान से सुनना दोस्तों, सरकारी स्कूल में ज़बरदस्ती आप किसी से प्रार्थना या पूजा पाठ या नमाज इत्यादि नहीं करा सकते हो। ये क्योंकि अगर इंसान का मन करेगा, बच्चों का मन करेगा तो वो करेंगे, अगर मन नहीं है तो वो नहीं करेंगे। मतलब उनकी यहाँ पर अपनी सहमति होनी चाहिए। यहाँ पर आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। मतलब अनुच्छेद 28 क्या कहता है? ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रखरखाव राज्य करता है। पहली चीज़ है दोस्तों, ऐसी जगह होनी चाहिए जिसका पूरा रखरखाव राज्य करता हो, मतलब राज्य सरकार करती हो। दूसरा, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता हो। दोस्तों शासन तो राज्य करता हो लेकिन स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हो, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था। तीसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। दोस्तों हमारे यहाँ पे राज्य क्या करती, राज्य से क्या होता है, लोग मान्यता लेते हैं। जैसे कोई स्कूल हो गया, बिना मान्यता के वो स्कूल नहीं चलता है, उसके लिए सरकार से मान्यता लेनी पड़ती है। आगे दोस्तों, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त पोषित प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों संस्थान तो खोल दिया जाता है लेकिन ये दिक्कतें आती है कि उनको पैसे कौन दे। तो उसकी जो सहायता की जाती है, जो पैसे दिए जाते हैं वो कौन देता है? राज्य सरकार देता है। प्रावधान 1 में धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि सेकेंड में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। थर्ड में और 4 में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति। दोस्तों 4 मैंने बताया, चारों को यहाँ पर दिया गया। पहले में क्या दिख रहा है? धार्मिक शिक्षा पूरी तरह प्रतिबंधित है। और दूसरे में दिख रहा होगा धार्मिक शिक्षा की अनुमति पूरे तरीके से है। तीसरे और चौथे में स्वैच्छिक आधार पर, मन करेगा तो हम वो काम करेंगे और मन करेगा तो नहीं करेंगे। क्लियर दोस्तों? ये तो रहा दोस्तों हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या हमारी धर्म की स्वतंत्रता क्लियर हुई। अब हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी। जिनको समझ में ना आया हो वो एक जगह कॉपी में नोट कर लें। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सारे के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, अगला हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार पढ़ाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा दी गई नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखो दोस्तों, आगे आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। चलो फिर समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। देखो दोस्तों, साफ लाइन में अगर मैं कहूँ, एक छोटी सी लाइन में, अगर आप भारत के निवासी हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपसे धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार, जाति के आधार, मतलब कोई भी आधार हो, आपको वो सार्वजनिक जगहों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस आप भारत के रहने वाले हों, भारत के नागरिक के हों। क्लियर दोस्तों? अगला है, पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है। मतलब जितने भी भारतीय हैं उनके अधिकारों की ये क्या करती है? रक्षा करती है। दूसरी व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वे किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। तो दोस्तों दूसरी व्यवस्था क्या है कि अगर आप भारत के रहने वाले हों तो आपको पूरे तरीके से व्यक्तिगत सम्मान दिया जाता है। व्यक्तिगत सम्मान का मतलब आपकी इंसल्ट नहीं की जाती है, जगह जगह पे आपकी इज्जत की जाती है, आपको अच्छे नज़रों से देखा जाता है। क्योंकि आप और भी बहुत सारे कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर गोरे और कालों के आधार पर भेदभाव इत्यादि सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन भारत जैसे देश में आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है। देखो दोस्तों, धार्मिक अल्पसंख्यक हों या आप भाषाई अल्पसंख्यक हो, मतलब धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो, आपको जगह जगह पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, नागरिकों के अनुभाग शब्द का मतलब चाहे अल्पसंख्यक हो आप बहुसंख्यक हो, आपको जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव ना किया जाए। चाहे आप अल्पसंख्यक हों और चाहे आप बहुसंख्यक हो, चाहे आपकी संख्या कम हो चाहे आपकी संख्या ज़्यादा हो। एक चीज़ दोस्तों, संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित ही नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम आगे आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था भी दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। देखो दोस्तों, बड़ी बात, आप अगर किसी भी भाषा से हो, आप अपनी भाषा की रक्षा के लिए आप आंदोलन भी कर सकते हो। जैसे कि हमारी भाषा हिंदी है, आप लोगों को पता है मैं हिंदी बोल रहा हूँ। अगर मैं अपनी भाषा को हमारी भाषा खतरे में आ जाए तो हम अपनी भाषा के लिए आंदोलन कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई रोक टोक नहीं है। आगे देखते हैं, अतः नागरिकों के एक अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम भाषा के संरक्षण के लिए भाषण दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं, तो एक हमारे यहाँ पे अधिनियम आया था 1951 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, तो ये इसका उल्लंघन नहीं है। हम अपने भाषा को बचाने के लिए हम आंदोलन भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, आंदोलन भी कर सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। भाषण का मतलब नेताओं वाला भाषण नहीं दोस्तों, यहाँ पर मतलब अपने भाषा को बचाने के लिए एक दूसरे से जा कर के या मीटिंग बुला कर के उनको हम अपने भाषा के बारे में बता सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि हमारे भारत जैसे देश में कन्नड़, कोंकणी, हिंदी, मलयालम, मतलब बहुत सारी अगर हम भाषाएँ देखें बोली जाती हैं। अगर हम संविधान में देखें तो 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया। कितनी दोस्तों? 22 भाषाओं का, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार क्या है, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक हो या भाषाई। देखो दोस्तों, अल्पसंख्यक ये शब्द बार बार आ रहा है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो, जिनकी संख्या कम हो, चाहे वो भाषा के आधार पे हो और चाहे धर्म के आधार पे हो। पहला क्या है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। देखो दोस्तों, जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हों वो अपनी इच्छा अनुसार, रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है और उस पर वो प्रशासन भी कर सकता है, उस पर कोई दूसरा प्रशासन नहीं करेगा। आगे देखते हैं, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बाधित या निराकृत नहीं होंगे। इस उपबंध 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निराशित कर दिया। देखो दोस्तों, मूल अधिकार में पहले हमारे यहाँ पे था एक संपत्ति का अधिकार, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो मतलब आप कोई भी शिक्षण संस्थान अपना स्थापित कर सकते हो, उसकी संपत्ति के लिए आप चाहे कर इकट्ठा करो, चाहे जो इकट्ठा करो। मतलब कर का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती टॉर्चराइज करके मतलब चंदा इकट्ठा कर सकते हो। आगे देखते हैं, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। दोस्तों, अगर कोई अल्पसंख्यक अपना संस्थान स्थापित करता है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरे तरीके से स्वतंत्र माना जाता है। आगे देखते हैं, इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए जैसे के लिए नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। देखो दोस्तों, जो भी मैंने आपको शब्द बताए थे, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। आपको दिख गया कि मैंने जो बताया तो वही सारी चीज़ें आ गई। अगर दोस्तों कोई भी अल्पसंख्यक हो तो भाषा और धर्म के आधार पर अपना विस्तार करना चाहता तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर? पक्का?
आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ में जैसे कि जो टॉपिक ना आए, आप लोग क्या करना, वीडियो को 3 से 4 बार देख लेना। वादा करता हूँ सारे के सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और दोस्तों मौलिक अधिकार पर मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ इनको आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए पूरे तरीके से, कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ पर इससे क्वेश्चन ज़रूर पुटअप किया जाता है। देखते हैं, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों की अपने भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। दोस्तों अल्पसंख्यकों में जैसे कि भाषा का अधिकार, जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने भाषा बच्चों में भाषा का अधिकार भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अल्पसंख्यक को वो सोचे कि अपने बच्चों को मैं ये भाषा पढ़ाऊँ, ये इस भाषा के बारे में बताऊँ, तो बिल्कुल बता सकता है, प्रदान कर सकता है। अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थाएं होती है दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। पहला, राज्य से आर्थिक सहायता लेती हो और मान्यता लेने वाले संस्थान। दूसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हों लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। तीसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते। दोस्तों आप जानते होंगे 3 तरीके के संस्थान हैं। पहला कि वो राज्य से मदद लेते हैं मान्यता लेने के लिए। दूसरा, ऐसा मान्यता लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता नहीं लेते। तीसरा, संस्थान जो मान्यता और आर्थिक सहायता दोनों नहीं लेते हैं, मतलब वो बिना मान्यता और आर्थिक सहायता से ही चलते हैं। आगे देखते हैं। पहले हम दूसरे प्रकार के संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था होगी। देखो दोस्तों पहला और दूसरा जो है इसमें क्या होगा, सरकार जैसे चाहेगी वैसे ही काम करेगी। लेकिन तीसरा प्रकार का क्या है, वो पूरे तरीके से स्वतंत्र है, परंतु लेकिन सामान्य कानून है। परंतु स्वतंत्र तो है, परंतु कानून जो है वो सामान्य, जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनियमन आदि। मतलब यहाँ पर बच्चों से काम नहीं करा सकते हो, मजदूरी नहीं करा सकते, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आगे देखते हैं। सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 4A 2007 में हुआ था दोस्तों, के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांत को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया। दोस्तों यहाँ पर क्या था कि समय समय पर सभी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं अपनी मनमानी जब करने लगे, तो यहाँ पर 2007 में केस आया था मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस। तो यहाँ पर न्यायालय को आगे आना पड़ा, सर्वोच्च न्यायालय को। उन्होंने यहाँ पर कुछ बातें बताई, देखते हैं वो बातें क्या है। पहली चीज़ है, शैक्षिक संस्थानों को स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। दोस्तों अगर कोई शैक्षिक संस्थान स्थापित करना चाहता है एवं उस पर मतलब अपना प्रशासन बनाए रखना चाहता है अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए, तो उसमें कुछ अधिकार हैं जो इसमें शामिल हैं। दोस्तों क्या था कि इसमें हमारे संविधान में तो जो कि दिया ही गया था कि इसमें कोई किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय जैसे भी चाहें वैसे काम करें, लेकिन अगर मनमानी होती है तो कोर्ट को बीच में आना ही पड़ता है, क्योंकि न्यायालय हमारे यहाँ पे स्वतंत्र होती है और वो अपने अनुसार काम करती है। देखो दोस्तों क्या क्या है। पहली है अपनी शासी निकाय चुनने का अधिकार, गवर्निंग बॉडी, मतलब वो अपने इच्छा से अपने अंदर के जितने भी लोग हैं, मतलब टीचर हैं, वो खुद से चुन सकता है, जिसमें संस्थापक का भरोसा हो कि वह संस्था को भलीभांति चला सकता, संस्थान को भलीभांति चला सकता। मतलब दोस्तों कोई भी अगर शिक्षण संस्थान स्थापित करना चाहता तो कर तो सकता, पूरे तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन उस पर डायरेक्टर का, इसमें या तो कह सकते हैं प्रबंधक को, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि शिक्षण संस्थान को अच्छे तरीके से चला सकता है। ये नहीं कि उस पर उसको हम दे दें और वो चला भी ना पाए। अगला, शिक्षण कर्मचारियों, शिक्षक व्याख्याता तथा प्रधानाचार्य प्रचार तथा शिक्षा के इतर कर्मचारी को नियुक्त करने, साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार। देखो दोस्तों कोई भी शिक्षण संस्थान हो, अगर वहाँ पर कोई मनमानी करता हो, चाहे अल्पसंख्यक में हो चाहे बहुसंख्यक में हो, कहीं पर भी हो, ये सब यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों अगर कोई अपनी मनमानी करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वो पूरे तरीके से स्वतंत्र नहीं है। आगे देखते हैं। अपनी पसंद के हर विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार। अपनी मर्जी से विद्यार्थियों को तो प्रवेश तो दे सकते हैं, लेकिन वो सोचे मनमानी तरीके से शुल्क वसूले तो उन्हें एक सुसंगत शुल्क ढांचा बनाना होगा। ये नहीं कि जितना चाहें उतना शुल्क वसूले, ऐसा क्या है, ये सरासर गलत है। अगला, अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार।
दोस्तों अगर किसी के पास संपदा है, संपत्ति है, तो अपने संपत्ति को इसके लिए उपयोग कर सकता है, पूरा अधिकार दिया गया। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए है, न कि इसलिए कि अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के मुकाबले में अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए। अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी प्रकार का विपरीत भेदभाव नहीं है। देश का सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि से संबंधित है, जो सब पर लागू होता है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगा। मतलब दोस्तों जो चीज़ें मेन हैं वो सब पर लागू होगा, चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, कोई भी चीज़ हो जो समाज के लिए सही है, देश के लिए सही है, राज्य के लिए सही है, वो सब पर लागू होगा। किसी एक विशेष धर्म, विशेष जाति, विशेष भाषा वाले पर नहीं, क्योंकि कोई भी देश हो, कोई भी सरकार हो, यही चाहती है कि देश में शांति और अखंडता पूरे तरीके से बनी रहे। ठीक है दोस्तों, क्लियर। दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बस ज़्यादा मैं आपको टाइम नहीं लूँगा, 4 से 5 मिनट में मैं वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। आगे देखते हैं। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण या अबाध नहीं है, न ही इसके अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल है। शैक्षिक चरित्र तथा मानक एवं अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। प्रशासन पर भी नियंत्रित किया जा सकता है अगर उसे कार्यकुशल एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता हो, ताकि संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राज्य द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कल्याण से संबंधित नियम नियुक्ति के लिए अर्हता एवं योग्यता निर्धारण के लिए। दोस्तों देखो, इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों स्थापना करो, प्रशासन करो, लेकिन ऐसा करो कि वो पूरे तरीके से पूर्णतः सही हो। ऐसे टीचर ला करके रखो उसमें जिसमें जो गुड क्वालिफाई हो, वेल क्वालिफाई हो, उस चीज़ का एक पाठ्यक्रम फिक्स कर दो, ताकि और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप दिलाओ। मतलब कहने का मतलब ये है ताकि बच्चे वहाँ पर आते रहें, क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है तो वो अपनी सारी चीज़ें देखेगा कि वहाँ पर उसे वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। और ये चीज़ें ताकि पेरेंट्स को भी पता चलती रहे, सोसाइटी को भी पता चलती रहे और गवर्नमेंट को भी पता चलता रहे। आगे देखते हैं। राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता शर्तों योग्यताओं का पालन किए जाने की शर्त पर अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को शिक्षक व्याख्याता को नियुक्ति युक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। दोस्तों जो शैक्षिक संस्थान राज्य के द्वारा चलाए जाते हैं तो उन पर क्या होता है कि राज्य का पूरा कंट्रोल होता है, और राज्य जैसे चाहे उसी प्रकार से स्टॉप रखेगा वहाँ पे, राज्य जैसे चाहे पाठ्यक्रम वहाँ पे लागू करेगा। मतलब वो पूरे तरीके से उस पर राज्य का अधिकार होता है। क्लियर दोस्तों। आगे, राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की प्रकृति एवं चरित्र नहीं बदलता। देखो दोस्तों क्या लिखा गया, राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से। दोस्तों अगर राज्य किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की विस्तार करना चाहता है तो उसके प्रकृति और चरित्र बिल्कुल नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। राज्य की ओर से सहायता राशि के समुचित उपयोग की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 में प्रदत्त अधिकारों के बिना शिथिल किए गए हैं। देखो दोस्तों ये क्या है कि सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए एक नियम बनाया जाएगा, एक कानून बनाया जाएगा। बिना नियम और कानून के ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएगी। दोस्तों आपको पता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर किसी को यहाँ पर आज़ादी है। आज़ादी के बाद सभी धार्मिक लोगों को अपनी मनपसंद तरीके से शिक्षा का अधिकार है, धर्म का प्रचार करने का अधिकार, मतलब हर एक चीज़ का अधिकार है। तो यहाँ पर क्या होता है, समय समय पर सारे लोग ऐसे निकल करके आते हैं तो मनचाहे तरीके से काम करने लग जाते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। कभी कभी इन धार्मिक गतिविधियों को लेकर के समाज में तनाव इत्यादि सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ें, जो संगठन समाज के नज़र में नहीं होगा, जो धार्मिक एक प्रकार से हम कहें कि धार्मिक संस्था या स्कूल कॉलेजेस जो भी है, मतलब अगर वो सरकार की नज़र में नहीं होता है तो वहाँ पर अलग प्रकार की गतिविधियाँ कभी कभी सामने देखने को मिलती है, जो कि आने वाले समय में भारत की अखंडता के ऊपर खतरा उस पर मंडराने लग जाता है। देखो दोस्तों, मैं किसी खास धार्मिक संप्रदाय या धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक जाति धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। हर एक जाति और धर्म में आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ सरकार के रखरखाव में होना चाहिए, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के रखरखाव में होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का खतरा ना हो। और अगर ये सारी चीज़ सरकार के नियंत्रण में रहेगी तो उस पर क्या होता है दोस्तों कि सरकार उस पर पूरा ध्यान रखती है,
सही तरीके से ख्याल रखती है और ज़्यादा से ज़्यादा देश आगे बढ़ता है। दोस्तों ये तो रहा हमारा मौलिक अधिकार। हमारा एक मौलिक अधिकार अभी बच रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको हम किसी दिन आपके सामने लेकर के आएंगे। और 5 प्रकार के मौलिक अधिकार को मैंने कवर कर दिया है। जिन लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी वो वीडियो को देख लें। चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा, और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे द्वारा दी गई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।